नमस्ते एवरीवन। मैं शीतल बागरे। यस, आज का वेबिनार, स्पेशली आज का जो वेबिनार है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट और न्यूमरोलॉजी का बाउंडिंग कैसे होता है। स्टॉक मार्केट में आप काम कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना आसान है या नहीं है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना आसान है, उसे सेव करके रखना आसान है या नहीं है। यस, डेफिनेटली काफी सारी स्ट्रैटेजीज कैसे स्टॉक मार्केट में यूज करते हैं, क्यों जरूरत होती है स्टॉक मार्केट के नॉलेज लेने की, क्यों जरूरत नहीं है किसी के भी कॉल पे काम करने की। बहुत बार मैं ये देखती हूँ कि आप ज्यादातर काम करते हो डिपेंड रह के, कि कोई बंदा मुझे कॉल दे देगा, कोई फ्री टिप्स दे देगा तो मैं काम करूं। 10 फोन 15 फोन अगर मैं दिन में अटेंड करती हूँ तो उसमें से 100 नहीं, मैं तो बोलूंगी कि 110% फोन यही आते हैं कि शीतल क्या हमें आप कॉल्स देते हो। नहीं, कॉल्स देने की जरूरत नहीं होती है। मैं आपको परमानेंटली नॉलेज देती हूँ। मैं आपको परमानेंटली नॉलेज देती हूँ कि आपको लाइफ लॉन्ग किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, परमानेंटली मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगी। कोई भी दिक्कत कहीं पे भी आती है, कहीं आप अटक जाते हो, कहीं आपकी मिस्टेक हो जाती है, बहुत बार होता है हम लोग नॉलेज ले लेते हैं बट एंट्री एग्जिट गलत हो जाती है, कभी कभार प्लानिटरी डायरेक्शन खराब होती है। तो उसे किस स्ट्रैटेजी से कन्वर्ट करना है और फिर उसे कैसे हमें प्रॉफिट में लेके जाना है, इसके लिए मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ हूँ। बट आप पूछोगे शीतल आप स्टडी कर लो और हमें बता दो किस तरीके से आज के दिन में काम करना है, वैसे मत करिए। उसके लिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। वो आप 90% लोग वो ऑप्शन यूज करके भी बैठे हो, वो भी मुझे पता है। तो ऐसे डेफिनेटली हमें नहीं करना है। आज का मेरा मोटो यही है, आज मुझे यही आपको बताना है कि स्टॉक मार्केट वन ऑफ द इजी वे अर्निंग मनी। बट जब वो इजी वे होता है तो उसे अर्न करने के लिए थोड़ा तो गेन नॉलेज करना पड़ेगा, थोड़ा तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिलवाना पड़ेगा, थोड़ा तो डोनेशन करना पड़ेगा। एक हाथ से दोगे तो 10 हाथ से आएगा। तो यही सारी चीजें आने वाले 10 मिनट में मैं आपको समझाने वाली हूँ। उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हम लोग बहुत जनरल टॉक करेंगे, जो आपकी दिक्कतें हैं उसे हम लोग सॉर्ट आउट करने में पहले वर्क करेंगे। So yes, guys, I'm Sheetal Bakre, perfect stock trainer, master numerologist and वास्तु expert। सारा रिलेटेड टू नंबर्स का खेल है और यही नंबर्स हमें प्रॉस्पेरिटी का नंबर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ कार्स का नंबर बढ़ाते हैं, नंबर्स ऑफ बंगलोज, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर्स ऑफ बैंक बैलेंस, सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर्स काम करते हैं। और यही नंबर्स काम करते हैं लाइव मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, और लाइव लाइव में भी हमारे पास सारे नंबर्स कनेक्टेड होते हैं। और ये सारे नंबर्स जब काम करते हैं तो अगर वो लोग, अभी काफी सारी देर से हम लोग बात कर रहे हैं, काफी सारी टिप्स मैंने आपको देना शुरू कर दिया कि इसमें क्या करने वाला है, स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कैसे पैसे बचाने चाहिए, कैसे एग्जिट करना चाहिए, कैसे। बट जो लोग नए हैं ना, वो लोग पहले समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट बहुत इजी है। अगर खुद आप नॉलेज लेके जाओगे, खुद आप काम करना सीखोगे तो स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना, जैसे मैंने बताया, बहुत बहुत आसान है। अब आते हैं व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। सिंपल है। आज मैं आपको बेसिक चीजें नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं काफी सारी एडवांस चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टॉक मार्केट का सिंपल मीनिंग है काफी सारे बायर्स, काफी सारे सेलर्स जब एक जगह पे आते हैं, लाइक सब्जी मंडी, जहां पे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, उसी को तो बोला जाता है मार्केट। तो सब्जी मार्केट सेम लाइक स्टॉक मार्केट, बार्गेन करो, शेयर्स खरीदो, बेचो, प्रॉफिट लो और बाहर निकलो। सो लाइक इन्वेस्टमेंट जिसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल वे। अगर मैं आपको बताऊं, डिमांड एंड सप्लाई। कौन कौन से सेगमेंट होता है स्टॉक मार्केट में। जब हम लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो हमें सेगमेंट्स ही बताने होते हैं कि किसे बोला जाता है म्यूचुअल फंड, किसे बोला जाता है आईपीओ, किसे बोला जाता है, अगर म्यूचुअल फंड है, आईपीओ है, इक्विटी है। अब अगर मैं आपसे बात करूं अबाउट आईपीओ, काफी सारे नाम हम लोग आए दिन सुनते हैं, जोमैटो, पेटीएम, रिलायंस पावर, आईआरसीटीसी। अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि इसमें से कौन सा बेस्ट है, खरीदना चाहिए, मैंने समझ लीजिए आपके पास बंच ऑफ फ्रूट्स रख दिए हैं, मतलब एक बास्केट में आपके पास बंच ऑफ फ्रूट्स मैंने रख दिए हैं, और उसमें से अगर मैं आपको पूछूं कि ये
फ्रूट मुझे चाहिए, या फिर कौन सा फ्रूट बेस्ट है आप मुझे सजेस्ट करो, तो आप क्या करोगे? तो आप देखोगे आपकी टेस्ट क्या है, आपके टेस्ट के हिसाब से आप मुझे बताओगे शीतल आज के दिन ऑरेंज ट्राई कर ले, और कोई बंदा होगा वो मुझे बोलेगा नहीं नहीं आज हम लोग पाइनएप्पल ट्राई करते हैं। सो सेम लाइक हमें ट्राई करने से पहले उसकी टेस्ट पता होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी होता है। जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो यस आपको पता होना चाहिए इस कंपनी का पास्ट फ्यूचर, कंपनी हमसे जो पैसे ले रही है वो क्यों यूज करने वाली है, कहाँ यूज करने वाली है। ये जब आपको पता है तो गो हेड, फिर मैं आपको मना नहीं करूंगी। आप चारों के चारों फ्रूट्स भी खा के जा सकते हो, या फिर कोई एक फ्रूट आप ले सकते हो, दैट इज सिंपल कॉल जब आपके पास ऑप्शन है। और फैसिलिटीज है, काफी सारे फ्री एप्स अवेलेबल है। बहुत बार हम लोग देखते हैं हम लोग यूज ही नहीं करते, हम लोग सीधा जाते हैं पेड सर्विस ले लेते हैं खत्म करते हैं। ऐसे नहीं करना है, हमें काफी सारे फ्री एप्स है, जैसे कि मनी कंट्रोल हर एक के मोबाइल में है। फिर मनी कंट्रोल के साथ काफी सारी चीजें, एनएससी का ऐप अच्छा है, बीएससी का ऐप अच्छा है, investors.com अच्छा है, काफी सारे फ्री एप्स हमें अवेलेबल है जो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें आराम से मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लेने हैं, nseIndia.com पे आप जा सकते हो और इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। उसी में एक सेगमेंट है इक्विटी। अब इक्विटी के सामने मैंने सेफ लिख दिया है। सेफ का मतलब क्या हो गया? इक्विटी इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टॉक मार्केट होने दीजिए, कोई भी बिजनेस होने दीजिए, सेफ कुछ नहीं है। रिस्क हर बिजनेस में है, और जब तक आप रिस्क लोगे नहीं तब तक आपको डेफिनेटली पैसे मिलेंगे नहीं। तो रिस्क लेना भी उतना ही जरूरी है। रिस्क कितना लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इक्विटी में अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसे किस तरीके से सेव करना है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लासेस में। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। डे इंट्राडे डेफिनेटली मेरे हिसाब से रोलर कोस्टर होता है। उस रोलर कोस्टर में, कोई भी रोलर कोस्टर मतलब हम लोग किसी भी फन यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे फन एक्टिविटीज होती है, काफी सारे गेम्स वहां पे होते हैं खेलने के लिए। वो गेम्स अगर खेलने के लिए हम लोग जाते हैं तो यस डेफिनेटली वहां पे काफी सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। जब काफी सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखे होते हैं तो वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। उसी तरीके से रोलर कोस्टर, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अप्स एंड डाउन्स मार्केट में चलते रहते हैं। जब अप्स एंड डाउन्स जब मार्केट में चल रहे हैं तो हमें उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व होना है, हमें कितनी रिस्क लेनी है। हार्ट पेशेंट है तो मार्केट से बाहर रहने की सलाह मैं हमेशा ही देती हूँ। अगर आप रोलर कोस्टर में बैठ रहे हो तो वहां पे भी स्ट्रिक्टली लिखा हुआ होता है कि हार्ट पेशेंट्स को अलाउड नहीं। उसी तरीके से डे इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे है कि जो हार्ट पेशेंट्स के लिए मना मैं करती हूँ। यस हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, स्टॉक मूव होता है तो हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। बट हाँ अगर स्टडी करके जाओगे तो स्टॉक का मूवमेंट आप बेयर करना सीख जाओगे। बट उसे कैसे करना है यस डेफिनेटली वो भी हम देखेंगे। देन आता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट है मार्केट में, जो हाई रिस्क हाई मनी है। हाई रिस्क हाई मनी का मतलब जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलने वाले। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड हाई रिस्क हाई मनी उसे बोला जाता है। ये सारे सेगमेंट हो गए म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन। ये सारे सेगमेंट मार्केट में अवेलेबल है फॉर एवरीवन। जो जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वाले सारे सेगमेंट होते हैं। अब ये वाले सारे सेगमेंट जब हम लोग सीखते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है लाइव मार्केट की प्रैक्टिकल्स की। तो यस जब आप लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इट इज कॉल्ड अ मार्केट। और मार्केट में आप लोग देख सकते हो कैसे फ्लक्चुएशन होता है जब आप क्लासेस करते हो। देखिए मेरे क्लासेस की एक खासियत है, जब आप क्लासेस करते हो तो मैं आपको लाइव मार्केट में लेके आती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कौन सी सारी चीजें आपके सामने होनी चाहिए। आपको डे ट्रेडिंग पता चल गया, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पता चल गया, आपको फ्यूचर ट्रेडिंग पता चल गया, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पता चल गया। अब जब आपको डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग ये सारी चीजें पता चली है, अब मैं रैंडमली जब सबसे पहला क्लास होता है मेरा, जो फर्स्ट 2 आवर्स का मेरा सेशन होता है, उसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि ट्रेंड कैसे डिसाइड करना है, हाउ टू एनालिसिस अ ट्रेंड। ट्रेंड बहुत जरूरी होता है। आप लोग मोटा मोटी क्या करते हो, आप सिंगापुर निफ्टी देख लेते हो? नहीं, ऐसे नहीं होता है। ट्रेंड डिसाइड करने की काफी सिंपल और बहुत बेहतरीन लॉजिक्स मैं आपको देती हूँ। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यस यहाँ पे आप देखो ये टर्मिनल है, इसे टर्मिनल बोला जाता है। ये हर किसी के पास अवेलेबल हो सकता है।
बस आपको आपके ब्रोकर से पूछना पड़ता है। अब जब मैं आपको मैजिक फॉर्मूलाज देती हूँ, मेरे बेसिक कोर्स में ये सारे सेगमेंट तो हो गए, साथ में मैं आपको मैजिक फॉर्मूलाज दे रही हूँ। जब मैं आपको मैजिक फॉर्मूलाज दे रही हूँ तो मैजिक फॉर्मूला के लिए डेफिनेटली आपके पास ब्रोकर होना चाहिए, अच्छा ऑनलाइन टर्मिनल होना चाहिए, या फिर ब्रोकर होना चाहिए जिसके ऑफिस में आप जाके बैठ सकते हो, या फिर आपके पास अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, वो हम सबके पास ही होता है आजकल। तो ये सारी चीजें हमें इजीली वहां पे अवेलेबल हो गई है। अब जब मैं मैजिक फॉर्मूलाज दूंगी, जो मेरे 6 मैजिक फॉर्मूलाज है वो लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाती हूँ। थियोरेटिकल हम लोग सभी सीख लेते हैं, यूट्यूब पे हम लोग छोटे मोटे टिप्स ऐड कर देते हैं। सो दैट इज सिंपल कॉल कि आपको जब लाइव मार्केट में खुद होके ट्रेड करना जब तक आप नहीं सीखते हो, तब तक यस डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इतना मैं 110% श्योरली आपको बोल सकती हूँ। तो लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स, जो मैं आपको मैजिक फॉर्मूलाज बोल रही हूँ, उस प्रैक्टिकल्स में हम लोग जब मैजिक फॉर्मूला ट्राई करते हैं तो रियली मैजिक हो जाता है उसी दम पे। तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंटली बोल देती हूँ कि एक हफ्ते में आपकी फीस निकल जाती है। फिर वो आप एडवांस कोर्स ले लो, फिर वो आप बेसिक कोर्स ले लो, सारी कोर्सेज की फीस निकालना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए नहीं सोच रहा है, हमें बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। हमें सोचना है कि हमें लॉन्ग टर्म इसका कैसे बेनिफिट होगा, मैं अपने बच्चों को इसका कैसे नॉलेज दूं, मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को, मेरे वाइफ को, मेरे सिस्टर को, मेरे हर एक फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम देने की ये सबसे बेस्ट आइडिया मैं कैसे दूं। तो इसके लिए डेफिनेटली घर में एक कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए। छोटी छोटी मिस्टेक हर कोई कर लेगा, इवन आपके पास नॉलेज है आप भी छोटी मोटी मिस्टेक कर लोगे, बट उस मिस्टेक से आप सीख जाओगे कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे करना चाहिए। सो दैट इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ट्रेड करते हो तो आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग कि स्ट्रैटेजीज क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज किसे बोला जाता है। जैसे कि लाइव मार्केट स्टॉक हमने देख लिया, मैजिक फॉर्मूलाज हमने देख लिया, 6 ways टू अर्निंग मनी विद द टाइम बाउंडिंग फॉर्मूला। टाइम बाउंडिंग फॉर्मूला बहुत जरूरी होता है। हम लोग बहुत बार बोल देते हैं ना कि हर चीज वक्त पे होनी चाहिए, हर चीज का सही वक्त होता है। तो यस, ट्रेडिंग का भी बहुत सही वक्त होता है, और वो वक्त अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यस डेफिनेटली टाइम स्ट्रैटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन माय स्टॉक मार्केट के क्लासेस में जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो बहुत बेस्ट स्ट्रैटेजी, काफी सारी स्ट्रैटेजीज पे मैं वर्क करती हूँ। कभी आपने देखा है कि न्यूज़पेपर रीडिंग क्या होती है, किसे बोला जाता है न्यूज़पेपर पढ़ना। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपको कोई आइडिया है कि आप कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो कभी? कभी आपने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा है, कभी आपने बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर पढ़ा है, कोई और पेपर जो आपको आपके लाइफ में पैसे कमाने के लिए आसानी से मिल जाता है? नहीं ना। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके पास ट्रेंड होना उतना ही जरूरी होता है कि आपके पास ट्रेंड है या नहीं है। ट्रेंड है, मेरे पास सारी चीजें है, मेरे पास ट्रेंड है, मुझे पता है आज मार्केट प्लस में जाने वाला है, माइनस में जाने वाला है, बट ये कब होगा जब आपके पास प्रॉपर वे का नॉलेज होगा। और प्रॉपर वे नॉलेज देने के लिए आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, कंपल्सरी फैमिलियर होना पड़ेगा न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल के साथ। और काफी सारे जो एप्स है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ऐप है, उनके साथ अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम लेते हो तो यस डेफिनेटली न्यूज़पेपर इज द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जिसमें आपको रेडीमेड कॉल्स मिलेंगे। जैसे मैंने बोला है कि मैं नहीं डिपेंड रखना चाहती हूँ आपको, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ। तो यस, जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओगे, जैसे जैसे आप यहाँ पे हर चीज करना सीख जाओगे, तो यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में फाइनेंशियल फ्रीडम मिलते हुए आप लोग देखोगे। अब बात स्ट्रैटेजीज क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रैटेजीज, स्ट्रैटेजीज किसे बोला जाता है, स्ट्रैटेजीज क्यों यूज कर की जाती है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनती है। स्ट्रैटेजीज का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, हम लोग चेस गेम खेलते हैं, बुद्धिबल जो हम लोग खेलते हैं, षड्यंत्र जो हम लोग खेलते हैं, हर एक जन अपने लाइफ में अपने आप में कुछ अचीव करने के लिए
किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा, किसी के साथ किसी को नाराज करना या आगे बढ़ना, ये सारी चीजें, दैट इज कॉल्ड षड्यंत्र। उसे नहीं बोलेंगे, बट हम लोग सेल्फिश होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में कर ले, वही आगे बढ़ने की कोशिश में अगर हम लोग स्ट्रैटेजीज बना लें, इस वाले स्ट्रैटेजी में आपको किसी को हार्ट नहीं करना है, किसी को हार्मफुल ये स्ट्रैटेजीज नहीं होने वाली, ये हमें थोड़ा सा सेल्फिश, हमारा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज हमें यूज करनी है। तो न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजीज के बारे में बता दिया, टाइम स्ट्रैटेजी बता दिया, 58 वीक स्ट्रैटेजी होती है, हाउ टू फाइंड आउट स्टॉक, बाय, सेल और होल्ड। इसके लिए आपको, जैसे मैंने बोला कि न्यूमरोलॉजी आपके लिए कौन सा नंबर सूटेबल है, कितने नंबर्स ऑफ क्वांटिटी आपने लेनी चाहिए, ये आप जब सीख जाते हो तो यस, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी के लिए 58 वीक स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से काम करती है। फिर होगी जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। यस, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी में अगर आप काम करना सीख जाओगे तो लॉस का जो नाम है वो आपके डिक्शनरी से ही निकल जाएगा। देन मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी आप उसे बोलते हो, जो सिर्फ मनी मैग्नेट की तरह आपके तरफ खींच के लाता है, दैट इज कॉल्ड अ मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी। देन आती है रैट स्ट्रैटेजी। रैट स्ट्रैटेजी मतलब चूहा जैसे थोड़ा थोड़ा करके चीज बाइट खाता है ना, उस स्ट्रैटेजी को मार्केट में कैसे अप्लाई करना है, कैसे, कौन सा स्टॉक मुझे थोड़ा थोड़ा करके खाना है, किस सेक्टर्स में मुझे थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ये मैं आपको टाइम स्ट्रैटेजी के हिसाब से, 58 स्ट्रैटेजी के हिसाब से, इक्विटी के हिसाब से और डे इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से भी रैट स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम करने वाले। देखिए, एक ही स्ट्रैटेजी कितने सारे सेगमेंट में काम करने वाली है। एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी, बहुत बार ऐसा होता है कि यार मेरा नसीब ही काम नहीं कर रहा है, करूं क्या, जब भी मैं लेता हूँ वो नीचे आता है, जब भी मैं बेच देता हूँ तो वो बढ़ जाता है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हर किसी की प्रॉब्लम हमें दूर करने के लिए हमें एंट्री और एग्जिट पे ध्यान देना पड़ता है। जब हम लोग एंट्री और एग्जिट पे ध्यान देते हैं तो यस, उसे बोला जाता है राहु और केतु का संगम, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने में हेल्प करते हैं। तो आपकी ये दो प्लैनेट खुश है तो यस, डेफिनेटली आपकी एंट्री एग्जिट गलत नहीं होगी। साथ में आपकी स्टडी है, आपको लेवल्स पता है, इस लेवल पे खरीदना है, इस लेवल पे बेचना है, तो यस, डेफिनेटली आपको कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। अब स्ट्रैटेजीज तो आपने बना ली, प्रॉफिट तो हो गया। अब प्रॉफिट को जो हमें कन्वर्ट करना है हमारे सेविंग में, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का सबसे अच्छा रेशियो होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर रिवॉर्ड मिला है आपको तो उस रिवॉर्ड को हम लोगों को कैसे सेव करके रखना है। बहुत बार होता है, सुबह के सेशन में पैसे मिल गए, मुझे खत्म कर देना चाहिए था मार्केट, यार मैंने नहीं किया और मैंने 3 ट्रेड और किए, जो सुबह का प्रॉफिट आया था वो भी गया, घर से और भी गया, अब मैं क्या करूं। कुछ मत करिए, आपका एक लिमिट, आपका एक नंबर फिक्स होना चाहिए कि इस हफ्ते में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, इस डे में, इस घंटे में मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मेरी एंट्री एग्जिट एग्जैक्ट हो रही है, मेरा ग्रीडीनेस पे कंट्रोल नहीं है, मेरा इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। तो यस, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी न्यूमरोलॉजी आपके एंट्री एग्जिट और इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए। टाइम सेविंग के साथ मनी सेविंग स्ट्रैटेजीज भी आपको हेल्प करेगी अबाउट न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड यस, स्टॉक मार्केट के क्लासेस में ये सारी हम लोग चीजें देखेंगे। वही आता है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। देन फिजिकल स्ट्रैटेजी। देखिए, साइकोलॉजी स्ट्रैटेजीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी स्ट्रैटेजीज किसे बोला जाता है पता है आपको, कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, मैं खरीदूं तो गुड, ना खरीदूं तो गुड, मैं किसी और के साथ शेयर करूं तो गुड, मेरे अकाउंट में प्रॉफिट नहीं होता है, मेरे डॉटर के अकाउंट में प्रॉफिट हो जाता है, वाइफ के अकाउंट में प्रॉफिट हो जाता है, क्या उनका नंबर सही है, मेरा नंबर सही नहीं है। नॉट लाइक ऐसे नहीं होता है, हर एक नंबर अच्छा होता है। मैं बहुत बार बोलती हूँ, कोई नंबर बुरे नहीं होते, उसकी ग्रेविटी हमें चेंज करनी पड़ती है, आपका नॉलेज हमें बदलना पड़ता है। एक कंसेप्ट हम लोग हमेशा दिमाग में लेके बैठ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट ही नहीं होता, मुझे क्यों नहीं होता है, सीख लो, एक नहीं 10 बार आप सीख लो। आप इतने मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ते हो, आप इतने मोटिवेटल बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, वहां पे हर बार यही बोला जाता है कि गिव अप मत करिए, करते रहिए, फ्लो रखिए। तो ये सारी चीजें जब हम लोग करते रहेंगे तो यस, डेफिनेटली सेम थिंग हमें स्टॉक मार्केट में करनी है। हमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग गिव अप नहीं कर रहे हैं, हम लोग जिद पकड़ के है कि हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। आपका नंबर कोई भी होने दीजिए, आई एम ऑलवेज देयर। मैं आपको बताऊंगी कि आपको
आज पर न्यूमरोलॉजी आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, नहीं करना है? करना है तो किसके नाम पे करना है? अगर आपके ही नाम पे करना है तो आपके लिए कौन सा सेगमेंट ठीक है? न्यूमरोलॉजी ठीक है के हिसाब से हम लोग देखेंगे, इक्विटी ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आईपीओ में करना चाहिए, डे इंट्राडे मेरे लिए सूटेबल है, या फिर फ्यूचर्स ऑप्शन। लॉट्स ऑफ पे है स्टॉक मार्केट में। नॉट ओनली ट्रेडिंग करके पैसे कमाओ, ऐसे नहीं है, काफी सारी स्ट्रैटेजीज जब हम लोग यूज कर रहे हैं। आपको तो पता है एज ऑलवेज मैं फंडामेंटल छोटी छोटी बातों का पोस्टमार्टम कर लेती हूँ, तो वो मैं पोस्टमार्टम कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ क्लासेस में डेफिनेटली शेयर करती हूँ। अब काफी बार आप कहीं ना कहीं यूट्यूब पे छोटे मोटे चार्ट देख लेते हो, बॉलिंगर बॉन्ड्स देख लेते हो, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, रेड, ब्लू कैंडल, ग्रीन कैंडल, आरएसआई, एमएससीडी, इन सब से भी और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो आपको टेक्निकली सपोर्ट देती है, रेजिस्टेंस देती है, एंट्री एग्जिट देती है। वो जब आप सीख लेते हो तो यस डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में बेनिफिट बेनिफिट और बेनिफिट ही होता है। अब आप बोलोगे कि शीतल इतनी सारी चीजें जरूरी होती है। यस देखिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो पहले आप नॉलेज तो लेते हो, 10 लोगों से पूछते हो। तो स्टॉक मार्केट में रैंडमली आपको क्यों जाना है? स्टॉक मार्केट में भी हमें नॉलेज लेके ही जाना है। जब हम लोग नॉलेज लेके जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑफ रेशियो डबल होगा, हमारा कॉन्फिडेंस डबल होगा, और यस साइड इनकम भी डबल होगा। तो इन सारी चीजों के लिए आपको पता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, यंत्राज आपको हेल्प करते हैं। यंत्राज का मतलब हो गया कि काफी सारे ऐसे यंत्राज जो नंबर्स आपके मिसिंग है, वो नंबर में आपके बर्थडे के हिसाब से एड ऑन आपको करके दे देती हूँ। कभी कभार ऐसे होता है कि आपके प्रॉफिट को नजर लग जाती है, तो कुछ ऐसे नंबर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो नंबर्स आपके प्रॉफिट को नजर नहीं लगाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को नजर नहीं लगाएंगे, यस आपके डिमैट अकाउंट को नजर नहीं लगाएंगे, और प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ेगा। और कुछ स्लोगन्स मैं आप लोगों के साथ ऐसे शेयर करती हूँ जिससे आपके नंबर्स ऑफ प्रॉफिट बढ़ने की, कैश फ्लो बढ़ने के ब्राइट चांसेस होते हैं। न्यूमरोलॉजी का मीनिंग ऐसे नहीं हो गया कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में उसका बेनिफिट होगा। न्यूमरोलॉजी का मीनिंग ये हो गया आपको हर सेगमेंट में, आपके हर बिजनेस में, आपके जॉब रिलेटेड इश्यूज में भी आपको न्यूमरोलॉजी हेल्प करेगी। स्टॉक मार्केट गाइडेंस वन ऑफ द, नो एज लिमिट, कोई भी एज में आप लोग स्टॉक मार्केट का नॉलेज ले सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। बस स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए एक छोटी सी चीज मैं हमेशा पूछती हूँ, जब मुझे पूछा जाता है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने कभी स्कूल में भी मैथ्स नहीं लिया था, मेरा मैथ्स से कोई लेना देना नहीं है। बट आपका मैथ्स से लेना देना नहीं है, आई एग्री, बट क्या पैसे गिनने से आपका लेना देना है ना? बैंक बैलेंस बढ़ाने से आपका लेना देना है ना? एंट्री एग्जिट पे आपका कंट्रोल है, ग्रीडीनेस पे आपका कंट्रोल है, इमोशंस पे आपका कंट्रोल है। तो यस ये सारी चीजें आपकी न्यूमरोलॉजी ने सॉल्व आउट कर दी। अब बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको स्टॉक मार्केट हेल्प करेगा। सो दैट इज सिंपल वे। हमारे सपने बहुत है और सपने पूरे करने के लिए डेफिनेटली पैसे लगते हैं, और मनी इज द वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हर चीज अचीव करने के लिए। बहुत बार बोला जाता है पैसे कोई चीज नहीं है, पैसों से ऊपर भी कोई चीज है। तो पैसों से ही सारी चीजें होती है, ये आपको भी पता है, क्योंकि पैसों से ही ईएमआई हम लोग पेड करते हैं। जब एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम हमारे पास आएगी तभी तो ईएमआई का बोझा हमारे सर के ऊपर से कम होगा। तो यस गाइस, ये थी आज की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक मार्केट एंड यस अबाउट न्यूमरोलॉजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बेसिक कोर्स है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी। सेकेंड कोर्स है मेरा म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पीएमएस स्ट्रैटेजीज, मैजिक फॉर्मूलाज, ये सारा आएगा। फंडामेंटल कोर्स में हाउ टू फाइंड आउट इनसाइडर न्यूज, क्रूड ऑयल, डॉलर, विक्स, पीसीआर रेशियो, बॉन्ड यील्ड। टेक्निकल कोर्स में आएगा आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवोट, एमएससीडी, आरएसआई, वॉल्यूम, देन ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ये सारी चीजें, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, अरेंज डायरेक्शन इंडेक्स, सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। बेसिक कोर्स 21,000, ऑल स्ट्रैटेजीज, सेगमेंट्स एंड मैजिक फॉर्मूला 24,000, फंडामेंटल कोर्स 21,000, टेक्निकल कोर्स 21,000। अगर आज के दिन में ये सारे के सारे कोर्सेस एक पैकेज में अगर आप बनाओगे तो यस 42,000 का ये कोर्स होगा। इस सारे कोर्सेज में आपको परफेक्टली नॉलेज मिलेगा,
सबसे बेस्ट है। अगर आपको चाहिए ऑल सेगमेंट विद स्ट्रैटेजीज एंड मैजिक फॉर्मूला, जो मार्केट में बहुत नए हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी। बहुत बार मुझे पूछा जाता है आप बताओ, और जिनको सारी चीजों का नॉलेज लेना है और एक्सपर्ट होना है, स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर करना है, तो यस डेफिनेटली ऑल पैकेज टुडेज ऑफर ओनली, सिर्फ आज और आज के दिन के लिए 42,000 में रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज। आपके जो भी सवाल है 9422705755 पे मुझे भेजिए, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो मुझे वॉच कर रहे हैं, तो यस डेफिनेटली सभी के जवाब देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। आपके जो चुनिंदा सवाल है जो आप मुझे व्हाट्सएप पे करिए, मैं इमिजिएटली उसका आंसर यही आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच।